अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपनी इस वर्क परमिट से रिलेटेड वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। वीडियो में काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ज्यादातर आपके कमेंट्स पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वर्क परमिट से रिलेटेड जो स्पेन का वर्क परमिट है उससे परेशान है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके केस यहां से स्पेन से ही पास नहीं हो रहे, वहां से एम्बेसी में तो बाद में उनका केस सबमिट होगा। यहीं पे सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा इंतजार वाली हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साल साल हो चुके हैं, 10-10 महीने हो चुके हैं। एक चीज दोस्तों जहन में रखें कि 8 से 9 महीने 10 महीने नॉर्मल लगा रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया के जो दफातर हैं आपकी फाइल को पास करने के लिए। खास तौर पे वर्क परमिट पे टाइम लग रहा है और आम तौर पे जो फैमिली के वीजे अप्लाई एक्स्ट्रा एरिया में फाइलें जो सबमिट हो रही हैं उन पे भी आमतौर पे 5 से 6 महीने जो है वो आराम से एक्स्ट्रा एरिया लगा रही है। अभी आपने ये जहन में रखना है कि इमिग्रेशन भी ओपन हो चुकी है, उसकी वजह से भी टाइम पे फर्क पड़ सकता है। कुछ टाइम अजाफी या जो है आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जिस तरह मजीद डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुए हैं, काम जो टाइम लाइन है वो कम भी हो सकती है। वर्क परमिट बहुत सारे लोग जो हैं वो मशवरा मांगते हैं कि मुझे इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है। ये अब मैं आपको डिटेल के साथ 1 बाय 1 हर एक के रेट का या हर एक एजेंट का या इस तरह नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ओवरऑल पिक्चर ये बता देता हूं कि बहुत ज्यादा फ्रॉड इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और वर्क परमिट पे सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। यहाँ पे सैलरीज ही आपको स्पेन की वो बताई जाती है जो कि यहाँ पे नहीं चलती। अब एक अगर बंदा मुझे कमेंट करके पूछता है कि मुझे वहां पे जिम्मेदारी का एग्रीकल्चर में फ्रूट वगैरह तोड़ने का काम मिल रहा है और मुझे एजेंट कह रहा है कि 2300 यूरो आपकी जाते सैलरी लगेगी महीने की, तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि 2300 यूरो जो है वो यहाँ पे कोई भी ज्यादा से ज्यादा सैलरी वाला जो काम है वो इतना शायद चार्ज करता हो। बिल्कुल भी जिम्मेदारी में एग्रीकल्चर में इतनी सैलरी नहीं मिलती और ना ही एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट इतनी सैलरी आपको देता है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि इस तरह के फ्रॉड काफी ज्यादा है। ये एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए जो शुरू में आप कुछ अमाउंट आपसे एडवांस मांगते हैं, वो पता नहीं कितने लोगों से ये अमाउंट लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं और आपको जो है वो फिर इसी चक्कर में रखते हैं कि बस 1 महीना 2 महीने 3 महीने अब फाइल वहां से पास हो गई, अब वर्क परमिट वहां से पास हो गया, वो कभी भी पास नहीं होता और कभी भी आप नहीं जा पाते। आपकी उम्मीदें टूटती हैं और आपको इस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है। बहुत सारे फ्रॉड हैं। कोई भी अपनी अमाउंट जो है एडवांस में किसी भी एजेंट को ना दें। उसको ये कहें कि मैं आपको गारंटी दे देता हूं जितनी अमाउंट तुम मांग रहे हैं इससे ज्यादा दूंगा, लेकिन टोटल अमाउंट बाद में पे करूंगा। तो इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं और उसकी असलियत भी आपके सामने आ जाएगी। अगर वो असल हुआ तो वो आपका काम कर देगा क्योंकि उसको फ्री बैठे ज्यादा अमाउंट मिल रही है। अगर वो जैली होगा, जिसमें अक्सरियत 99% अब जैली लोगों की है, तो वो भाग जाएंगे। बेशुमार एग्जाम्पल्स और बेशुमार ऑलरेडी मैं तजर्बात कर चुका हूं। ये फार्मूला बड़ा कामयाब रहता है और बहुत सारे लोगों पे ये अप्लाई किया है और इसमें कामयाबी मिली है। तो ये सारी चीजें आपने जहन में रखनी है। जहां तक वर्क परमिट का दोस्तों ख्याल है, वर्क परमिट में पहले भी काफी वीडियो में बता चुका हूं कि हर वर्क परमिट पे वीजा नहीं दे रही एम्बेसी। एम्बेसी स्पेन की हो या दूसरे शेंजन स्टेट्स की, यूरोपीय यूनियन की एम्बेसीज उस तरह काम नहीं करती जिस तरह से इंग्लिश कंट्रीज की एम्बेसीज काम करती हैं। ये काफी ज्यादा टफ हैं, काफी इनकी रिक्वायरमेंट्स और काफी चीजें जो हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। इस वजह से वीजा रेशो इनकी खास तौर पर वर्क परमिट को लेके काफी ज्यादा लो है। यहाँ पे रिलेशन बेस्ड जो वर्क परमिट है उन पे वीजे अभी भी उसी रेशियो से लग रहे हैं जो पहले थे, क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्लस आपका वर्क परमिट होता है। वो तमाम फैमिली यहाँ पे आ चुकी है जो वहां पे फैमिली मेंबर पीछे रह चुके होते हैं, उनको एक ह्यूमन राइट्स बेस पे जो है वीजे और वर्क परमिट इशू किया जाता है। बाकी दोस्तों बाकी जो वर्क परमिट है वो चंद एक वर्क परमिट्स के अलावा बाकी वर्क परमिट्स की रेशो इंतहाई कम है। जहां तक बात है एम्बेसी की, एम्बेसी इस वक्त जो है वो तकरीबन वही फैमिली वीजे से कुछ टाइम जो है वो ज्यादा लगा रही है, 2-3 महीने ये कह सकते हैं आपके 19-20 का फर्क है। यहाँ तकरीबन सेम टाइम पीरियड जो है फैमिली वीजे का वर्क परमिट का लग रहा है। जो भी वर्क परमिट से रिलेटेड आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, एजेंट माफिया से महफूज रहना है और कोई भी ऐसे हथकंडे को जो कि इलीगल है वो इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आप कानूनी भी जो है अपनी मदद किसी से हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको कई नुकसानात होंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।